हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल मैं डिस्कस कर रही हूँ बेटा आपसे सीबीएसई ने जो 2022-23 एग्जाम्स के लिए आपके लिए सैंपल पेपर इशू किया है उसको। कैलकुलस डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम आजकल, और कैलकुलस में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन लास्ट टाइम की वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ बेटा सेक्शन सी में जो कैलकुलस पोर्शन से क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन है एज सच इस सेक्शन में इंटीग्रेशन के। चलिए देखते हैं उन्हें क्या क्या क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉलिनोमियल। आई होप आपको देखते ही रिकॉल हो जाता है बेटा, ये सर्ड में पॉलिनोमियल है, तो आपने सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर्स में लिखना है, राइट। तो आई होप ज्यादातर बच्चे, क्योंकि मिस्टेक ना हो, परफेक्ट स्क्वायर अलग से ही बनाते हैं, तो मैं वो अलग से ही आपको बता रही हूँ। मैंने पॉलिनोमियल ले लिया जो यहाँ था डेनोमिनेटर में, माइनस कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, अब मुझे क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मैं बिल्कुल x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगी, राइट। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर, ये ध्यान रखिए हमेशा। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको भी पूरी डिटेल में और इसको अच्छे से जानना है तो बिल्कुल एक वीडियो में मैंने थ्योरी के टाइम पूरे ये आपके परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वो वीडियो। चलिए, और वेबसाइट में बेटा आपको बिल्कुल टाइटल से सारी वीडियोस मिल जाती हैं, आप जो देखना चाहते हैं वो पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, अब ये हो गया बेटा परफेक्ट स्क्वायर, क्या x प्लस 1 होल स्क्वायर, और -1 -3 हो गया बेटा -4, जिसको मैं बिल्कुल 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। मैं माइनस भी एडजस्ट कर देती हूँ, अब 4 पहले आ जाएगा पॉजिटिव, उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, और माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और आई होप अब आपको ये भी याद आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने लगे हैं हम, इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यस, ये 1 अपॉन a मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता, बी केयरफुल, साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में 1 अपॉन a मल्टीप्लाई नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो टेन इनवर्स के लिए है रिजल्ट, उसमें 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई है, ये आपने ध्यान रखना है बेटा इस पे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज के लिए भी क्विजेस बना के दिए हुए थे मैंने आपको, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए। अब हम इंटीग्रेशन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज जो हमसे इंटीग्रल पूछा था, एक बार वो लिखना बिल्कुल जरूरी है। दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या होता है ना, ये आप यहीं पर अगर ये कैलकुलेशन करने लगते हैं ना, तो कभी इंटीग्रल साइन, कभी dx साइन, तब कभी रूट साइन ही हट जाता है धीरे धीरे, लास्ट में पता चला इसका फॉर्मूला लगा ही नहीं, रूट साइन ही बीच में हटा दिया, आपका बिना रूट वाले का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर अलग से ही बना लीजिए सबसे पहले, आपका ही काम थोड़ा सा कम होता है। अब इसमें फॉर्मूला सीधा लग जाएगा बेटे, और आप देख रहे हैं x की जगह x प्लस 1 ही है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट 1। तो हम ये भी जो हमारा तरीका रहता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अगर जी एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस माइनस ए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस ए जो भी होगा। लेकिन अगर इंटीग्रल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव। नो डाउट ये सब्स्टिट्यूशन से आता है बेटा, बट हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार ये रिकॉल करवा रही हूँ।
अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड वाली टाइप बन गई। हम फॉर्मूला एज सच यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स x नहीं x प्लस 1, ये तो हम पूरा लिखेंगे जो है, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज करना है बट x की जगह जो है वो लिखना है। डिवाइडेड बाय a 2 है, साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप देखिए 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, और बिल्कुल आप देखो तो ये आपका थोड़ा ढंग से लिखने से 2 मार्क्स का लगेगा आपको। इजिली आप ये कर सकते हैं 1 मार्क में, इजिली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 मार्क में, है ना। कैलकुलेशन कम हुई है यहाँ पर 3 मार्क्स के मुकाबले, तो वो बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं पेपर, राइट। चलिए, इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1/1 प्लस रूट 10x। ऐसा क्वेश्चन हमने बुक में भी किया हुआ बेटा, आई होप आपको ध्यान आया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने तब भी पहले क्या हिंट दिया था, हम सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, ये वाली यूज करते हैं, है ना। आई होप आपको ध्यान है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ये यूज होती है हमारी। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी कॉरोलरी है बेटा, ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की कॉरोलरी है, सॉरी, कि इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, हम कॉरोलरी तो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं बट हम इसको भूल गए। ओके, ये भी याद रहनी चाहिए बेटा, यहां पर बिल्कुल हम ये अप्लाई करेंगे। इफ यू कैन सी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, दिस इज नथिंग बट पाई बाय 2। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसे, दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 2। ओके, तो हमने ये रिजल्ट यूज करना है इसमें। आप बिल्कुल यहाँ पर रिजल्ट स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, ये रिजल्ट, अब मैं यहाँ रिपीट नहीं लिख रही, ये रिजल्ट यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हो एज दिस देयरफॉर। इसको यूज करिए रिजल्ट को, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx ओवर सॉरी 1 प्लस रूट 10x is nothing but pi by 6 to pi by 3 dx 1 plus root of tangent of pi by 3 plus pi by 6 minus x। ओके, और पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 में आपको पहले ही करके बता चुकी हूँ, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2। आप इसको लिखना चाहें एक बार लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ जैसे मैंने साइड में लिखा है आप वैसे भी लिख के दिखा सकते हैं, आपके विषय। टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स, अलाइड एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स में तो सब अपने बेटा अपने पार्टनर्स कह लो, 10 का पार्टनर कॉट उसमें चेंज होते हैं, साइन का पार्टनर कॉस, सेक का पार्टनर कॉसेक। ओके, तो 10 चेंज होता है कॉट में, कॉट एक्स। आप कहेंगे फायदा क्या हुआ, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब तो सीधा सीधा हमें ऐसे मिल जाता है कि दिस प्लस दिस करें और हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। ये तो वैसे के वैसे ही रहा, उतना कॉम्प्लिकेटेड। एक छोटा सा रिजल्ट और यूज करना है बेटा, बिल्कुल फायदा लगेगा आपको। क्या छोटा सा रिजल्ट, कॉट एक्स क्या होता है 1/10x, है ना, होता है ना 1/10x। तो मैं इसको अगर लिख लेती हूं पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx 1 प्लस 1/√10x लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का तो रूट 1 ही आएगा, है ना। तो कॉट एक्स को मैंने 1/10x लिख दिया, तो ये हो गया 1/√10x। इसका क्या बेनिफिट हुआ बेटे, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया और √10x आ गया न्यूमेरेटर में और डेनोमिनेटर में रह गया √10x प्लस 1। 1 प्लस √10x लिखो या √10x प्लस 1 लिखो, बात एक ही है बेटा। देख रहे हैं आप, इनमें डेनोमिनेटर सेम आ गया, इसका न्यूमेरेटर 1, इसका न्यूमेरेटर √10x। दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करोगे जब इंटीग्रल्स को, तो न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ओके, लेट मी जस्ट राइट एंड शो। इसको आई मान लेते हैं जो हमारा मेथड होता है। हम एक आई ये पुट करेंगे जो गिवन है, सेकंड आई ये, ठीक है। 2i कंसीडर करेंगे, कंसीडर 2i जो हमारा मेथड होता है इसमें, क्लियर कट।
2i, फर्स्ट i लिखा हमने जो गिवन था π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, और दूसरा i लिखा हमने बेटा जो चेंज किया π/6 to π/3 रूट 10x अपॉन 1 प्लस रूट 10x, यही लिख सकती हूँ मैं इसको वापस, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने इंटीग्रल्स देखा, लिमिट सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, इनको ऐड कर दिया। जब डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमैरेटर्स ऐड हो जाएंगे सिंपली 1 प्लस रूट 10x। अब आपके ऊपर है, इस स्टेप को आप 2 स्टेप में कर दो, 3 स्टेप में कर दो, समझ रहे हो तो बिल्कुल एक ही स्टेप में लिख सकते हो बेटा। ये dx तो डिफरेंशियल है, 1 ही है यहाँ पर, यहाँ से 1 और यहाँ से रूट 10x, और डेनोमिनेटर सेम थे तभी हम कर पाए, है ना। डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेते हुए सिर्फ न्यूमैरेटर ऐड करने होते हैं। अब देखिए दोनों सेम, नो डाउट हम कैंसिल यही करते हैं एज्यूम करके कि नॉट इक्वल टू 0 है, ये कैंसिल, दैट मीन्स 1 बस 1 का इंटीग्रल कैलकुलेट कर लीजिए x, और इस पे लिमिट लगा देंगे π/6 to π/3, वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लीजिए π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस विल बी नथिंग बट 2π minus π/6। लेट मी जस्ट कैलकुलेट फॉर यू। π/3 इनफैक्ट π/6 π/3 का हाफ है, सीधा भी आप π/6 लिख सकते थे, जैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते। ओके, दैट मीन्स अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर आई कैलकुलेट करना था, वो हो गया π/2। आप बिल्कुल चाहे तो जो क्वेश्चन पूछा था उसको वापस लिख दीजिए बेशक, आई हमने वरना स्टार्टिंग में माना था, उसी को लिख रहे हैं हम, यहाँ पर भी छोड़ सकते। दिस इज नथिंग बट π/12। ये स्टेप बेटा मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं कि 2i तो कैलकुलेट हो गया, अचीवमेंट हो गई जी, हो गया, कर लेते हैं जब, बिल्कुल ये भूल जाते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स जो छूट जाते हैं ना, उनसे भी आपके मार्क्स का बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा पीसफुली करिए, जो नहीं आ रहा उसकी चिंता मत करिए, जो आ रहा है उसको तो अच्छे से लिखिए। अपनी उन क्वेश्चंस की चिंता में कि जो नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन भी खराब करते हैं जो आते होते हैं अच्छे से। ओके, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन है बेटा उस क्वेश्चन के ऑप्शन में, और आई होप जो पहले ही प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन देख लेते हैं वो बिल्कुल ये करना चाहेंगे। बट इसमें क्या क्या यूज होना है, लेट मी जस्ट रिकॉल यू फर्स्ट। देखिए, मॉडुलस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने आपको, ओके चलिए पहले स्टैंडर्ड भी एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। मॉडुलस एक्स क्या होता है, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है तो एज सच, नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव। सेम डेफिनेशन मैंने आपको चेंज करके सिखाई थी बेटा x माइनस ए के लिए भी। दिस इज नथिंग बट x माइनस ए इफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसे हम फर्दर कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a ना, और दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स a माइनस x इफ x minus a is less than 0, that means x is less than a। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड ध्यान रखनी चाहिए, ये मैंने आपको याद दिला दी, नोट कर लीजिए अपना, जहां भी आपने फॉर्मूले नोट करके वो अप्लाई करनी है इसमें। अब ये क्या हो गया बेटा हमारा, दिस इज नथिंग बट x माइनस 1, बट when x is greater than equal to 1, okay, and this is 1 minus x if x is less than 1। ये डेफिनेशन ढंग से लगनी चाहिए बेटा। उसके बाद आपकी सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है a to b fx dx इज नथिंग बट a to c fx dx प्लस c to b fx dx where c is the point between a and b। सिंपल रिजल्ट, अगर अब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में कोई पॉइंट है तो हम उस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के ब्रेक करके लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट की लोअर लिमिट सेम रहेगी, सेकंड की अपर लिमिट सेम रहेगी। फर्स्ट की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट वो पॉइंट बन जाएगा जिस पर ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारा ब्रेक हो रहा है बेटा 1 पर, 0 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट, बिल्कुल 1 इनके बीच में आता है,
तो हम इसको यही रिजल्ट यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 0 to 4 modulus of x minus 1 is integral, sorry, this is nothing but 0 to 1 modulus x minus 1 plus 1 to 4 modulus x minus 1. ये मैंने अभी यूज की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज की. अब मैं यूज कर लेती हूँ ये डेफिनेशन. डेफिनेशन आपकी क्लियर कट मार्किंग स्कीम में काउंट होती है बेटा, तो लिखा करो उसे. 0 to 1 दैट मीन्स 1 के लेफ्ट में. जल्दी में क्या बच्चे करते हैं, ये पहला जो आ रहा है वो पहली कॉपी, सेकंड जो आ रहा है उसमें सेकंड कॉपी. केयरफुली लिख दी बेटा तो उसको अप्लाई भी केयरफुली कर दो ना. 1 के लेफ्ट की बात हो रही है इस फर्स्ट इंटीग्रल में, 1 के राइट की बात यहाँ हो रही है. तो फर्स्ट जो आपने लिखा है वो 1 के राइट में है, सेकंड जो लिखा है वो 1 के लेफ्ट में है. तो आपका पहला इंटीग्रल होगा 1 माइनस एक्स, सेकेंड इंटीग्रल होगा ऑफ x माइनस 1. ओके, सिंपल टू कैलकुलेट. कैलकुलेट कर दीजिए बस इनको. दिस इज, मैं एक बार क्वेश्चन ही लिखती हूँ यहाँ पे. पहले में था 1 माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रल x, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, और फर्स्ट में लिमिट है आपकी बेटा 0 to 1, प्लस नेक्स्ट में है x माइनस 1, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रल x, इसकी लिमिट है 1 to 4. अब लिमिट केयरफुल पुट करिएगा बेटा, यही सीधा काटने मत ले जाइएगा, लिमिट्स करनी है हमने यहाँ पर. पहले अपर लिमिट 1, सिंगल जो मेरा पैटर्न है मैं वही फॉलो कर रही हूँ बेटा. एक एक एक्सप्रेशन में अपर माइनस लोअर करती हूँ मैं. आपकी कैलकुलेशन आपकी अपनी है, जैसे भी करिए. एक्स में पुट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 ये कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर में पुट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर में पुट किया 0. ओके, प्लस अब नेक्स्ट 1/2 कांस्टेंट आउट, एक्स स्क्वायर में पुट किया अपर लिमिट 4, मेंटली भी कर सकते हैं आप बिल्कुल इसे. ओके मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट में मेंटली कर लूंगी. 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस एक्स में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगेन आई एम सेइंग मेरा अपना तरीका हो सकता है बेटा, इसमें आपका अपना तरीका हो सकता है, बिल्कुल अपने तरीके से कैलकुलेट करिए. 16 माइनस 1 15/2 हो गया बेटा ये, और ये हो गया 3. 15 माइनस 1 14/2 ये 7 हो गया बेटा. 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया और ये 7 हो गया. आंसर इज नथिंग बट 5. ओके, आंसर इज नथिंग बट 5. तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है बट आंसर यही आने वाला है सबका. आई होप बेटा आपको भी ये पिछले से सिंपल लगा. आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट यही अटेम्प्ट करेंगे अगर इन दोनों में कंपैरिजन आएगा तो. चलिए एनीवे मैंने आपको दोनों समझा दीजिए, आप अपनी अडेप्शन देखिए कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है बेटा, और हमने 3 मेथड किए हैं बेटा, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल. और आपको सेपरेबल से ही सोचना शुरू करना है. देखिए ये हमारी इक्वेशन है और आप आई थिंक पहले ही बार में ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि सेपरेबल तो नहीं हो पाएगा. आप इसको यहाँ भी रखो, इसको भी यहाँ ले जाओ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई के साथ एक्स और वाई स्क्वायर इनका सम आपका एक तरीके से सम या डिफरेंस जो भी कह लो वो मल्टीप्लाई है, तो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे. राइट. अब बाकी दोनों फॉर्म के लिए क्या होता है बेटा, आपका या तो dx बाई डी वाई या dy बाई dx में एक्सप्रेशन आना चाहिए आपका, है ना. तो मैं उसके लिए अगर सोचना शुरू करूं y dx में यहीं रखूं, मैं ये एक्सप्रेशन ले जाऊं दूसरी तरफ. ओके मैं इसको कर देती हूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कर देती हूँ डी वाई. ओके तो आप देखो बेटे, इसको अगर हम करना चाहेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये दो बाइनोमियल एक तरीके से इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, है ना. तो आई होप आपको भी ये समझ आता है कि हमें dx बाई डी वाई करना चाहिए रादर. यहाँ dx बाई डी वाई से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मैं y भी इधर ले जा सकती हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई. सिंपल मैंने डिफरेंशियल वाले टर्म्स एक तरफ कर दिए और बाकी वेरिएबल वाले एक तरफ कर दिए. अब ये dx बाई डी वाई एज सच
और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब आई होप आपको पता चल रहा है बेटा, होमोजीनियस तो नहीं हुआ, क्योंकि होमोजीनियस में जनरली क्या होता है, ये एक्सप्रेशन हमारे इसी टाइप के आएंगे सारे। dx बाय dy लिखा है तो x बाय y आएगा, यहाँ y रह गया। और ये क्लियर कट आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेस हो रही है। x अपॉन वाई को मैं लेफ्ट में ले आऊं तो मैं इसे 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई लिख सकता, है ना। आ गया एक्सप्रेशन। कौन सी वाली टर्म, मैं इसको कंपेयर भी कर देती हूँ। पी क्यू चाहिए, dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। यहां पर हो गया बेटा p 1 बाय वाई क्यू वाई। ओके, आई होप चेंज करना सिंपल लगा है आपको। p 1 बाय वाई क्यू वाई। अब इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बेटा, क्या करते हैं हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y हेयर। dx बाय dy की फॉर्म है ना, y के विद रिस्पेक्ट टू होगा, क्यों, और ज्यादा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, p जिसका फंक्शन आया उसके विद रिस्पेक्ट टू होना है, ये ध्यान रखिए। e इंटीग्रल p 1 अपॉन y आया बेटा, 1 अपॉन y का इंटीग्रल नथिंग बट log mod y, और e log y इज नथिंग बट y। e log function is function itself, ठीक है, be careful for this. Now solution. सॉल्यूशन क्या होगा वो भी स्टैंडर्ड आपको ध्यान रहना चाहिए। हमारा ये dx बाय dy वाली इक्वेशन है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y के फंक्शन है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो यहां भी याद रख सकते हैं, नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, नो इशू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया बेटा y, q हमारा था इटसेल्फ y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y, तो ये y स्क्वायर ही हो गया रादर आपका। y स्क्वायर का इंटीग्रल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन है बेटा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। स्टार्टिंग में आप अगर इक्वेशन ढंग से गैस कर लेते हैं कौन सी, तो आपको ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। देखिए वाई स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय, हम 3 यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। टोटल हम पर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी में नहीं है। 3c को हम अनदर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, सिंपल टू गेट। बट स्टार्टिंग का गेस होना चाहिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस इतनी रहनी चाहिए कि स्टार्टिंग का गेस। इसलिए मैंने बार बार कहा था इसकी मिसलीनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। ओके, चलिए इसके भी ऑप्शन में क्वेश्चन है बेटा, देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो, एक y में डिफरेंशियल, एक x में, एक और x में, तो मैं एटलीस्ट ये कोशिश कर सकती हूँ कि मैं एक टाइप के डिफरेंशियल एक तरफ कर दूं बेटा। अदरवाइज जो बच्चे ढंग से गेस कर पाते हैं उनको यहाँ पता चल रहा होगा टर्म की डिग्री सेम आ रही है। चलिए मैं जो बोल रही हूँ पहले वो कर लेती हूँ। एक टाइप का डिफरेंशियल एक तरफ लाने का पर्पस क्या होता है कि हम देख लें कि ये सेपरेबल हो सकता है या नहीं। नहीं भी हो सकता तो बाकी दोनों को एक्सप्रेशन करने के लिए भी हमें dx बाय dy या dy बाय dx चाहिए, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब आप यहाँ देखो राइट साइड में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं dx कॉमन ले सकती हूँ, ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब आप सेपरेबल तो नहीं कहेंगे इसे, सेपरेबल नहीं है ना। होमोजीनियस या लीनियर के लिए मुझे एक तरफ dy बाय dx चाहिए, बाकी एक तरफ चाहिए। यहाँ बाइनोमियल है तो मैं इसको तो यहीं रखूंगी, x को इधर लाऊंगी, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। जिसको मैं फर्दर देखिए बहुत इजी कर सकते हैं हम इसे, ऐसे ही चलाने की बजाय पहले ही हम सेपरेट कर लें। y से x डिवाइड हुआ प्लस
अब ये जो x इनसे डिवाइड होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, इन चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। x को हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। दैट मीन्स उस एक्स स्क्वायर को हम इस सर्ड में अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट। जब आप एक्स स्क्वायर से अंदर एक्सप्रेशन में डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके मैं एक बार लिख ही देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप देखें तो अच्छे से समझ आए आपको। आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं। दिस इज y अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, जिससे y अपॉन एक्स होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। आई कैन से कि ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स आ गया, जो आपको इंडिकेशन मिलता है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस आपको होमोजीनियस का पैटर्न पता चल गया, स्टैंडर्ड मेथड है उसको फॉलो करिए। क्या करना होता है, y अपॉन एक्स में आया तो y अपॉन एक्स को भी पुट करिए, x अपॉन y में आता तो x अपॉन y को पुट करते, v पुट करके dy बाई dx को चेंज करते, पूरी इक्वेशन v और x में सेपरेबल हो जाती है, सेपरेट करके इजीली इंटीग्रेट करें। ओके चलिए करते हैं इसे फिर। लेट y by x is nothing but v, that means y is nothing but dx। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने दोनों तरफ, y को विद रिस्पेक्ट टू x dx, और राइट साइड में लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल v प्लस एक्स dv बाई dx। आई होप जिनकी प्रैक्टिस है उन्हें ये अच्छे से याद है, अदरवाइज मैं एक बार बता रही हूँ। v एज सच x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज सच v का डेरिवेटिव dv बाई dx। ओके तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके मैं हमने उसे नेम नहीं दिया, नेम दे देते हैं एक बार। दिस इज 1, therefore equation 1 becomes, लेफ्ट साइड में तो आ गया बेटा v प्लस x dv ओवर dx, राइट साइड में y अपॉन एक्स था जिसे हमने v लिख दिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स होल स्क्वायर था जिसे हम v स्क्वायर लिख देंगे। देखिए दोनों तरफ v कैंसल, ओके और इजीली सेपरेबल हो गई ये इक्वेशंस। dv आपका लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस v स्क्वायर आ गया आपका लेफ्ट में, इक्वल टू x एंड dx राइट में 1 अपॉन एक्स dx। ओके इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। इंटीग्रेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होना है बेटा, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए बेटा, इसलिए आपको कहती हूँ सीआरटी की प्रैक्टिस करने से पहले फॉर्मूले याद करिए, ठीक है। जिनको अभी भी नहीं याद प्लीज कर लीजिए, एग्जाम से पहले आपको याद होनी चाहिए। यस फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है बेटा, लॉग मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका हो गया, इंटीग्रेट किया जब हमने, ओके लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट, फिर मैं नेक्स्ट पेज में आपको मूव करवा दूंगी। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रल का साइन, लेफ्ट साइड में ये फॉर्मूला यूज होगा और राइट साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल, राइट। तो करते हैं बेटा इसे, दिस विल बी लॉग मॉडुलस, अब x की जगह v है डोंट फॉरगेट, और a की जगह 1 है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू राइट में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल था बेटा लॉग मॉड एक्स, और हमने क्या किया हुआ है, जब ज्यादातर लॉग आ जाए तो कांस्टेंट भी हम लॉग का ले लेते। अब v को मैं वापस पुट भी कर देती हूँ बेटा, लॉग v इज y अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर हो गया v 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट साइड में लॉग का रिजल्ट यूज कर लिया बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बी, दैट मीन्स सी ए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो, ओके यहाँ पर, ओके यहाँ लॉग एक्स आने वाला है यहाँ पर भी, चलिए मैं ना भी ऐड करूं तो ऐसे भी छोड़ सकती हूँ लॉग, देखिए ये अल्टीमेटली वही एक्सप्रेशन आने वाला है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, y प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स,
आई होप समझ गए। वहां से ही यहाँ से हम यहाँ आए थे, एलसीएम लिया यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र उसका स्क्वायर रूट एक्स, दोनों में डेनोमिनेटर एक्स, एलसीएम लिया एक्स, न्यूमैरेटर हो गया वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, कंपेयर किया, चलिए यहीं भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, दैट मीन्स y plus square root of x square plus y square is equal to, this is the solution. Okay, simple to get। ये log हम यहाँ पर भी हटा सकते हैं। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है बेटा नीचे, बिल्कुल सोचने वाले बच्चे को ये फॉर्मूला भी याद आ सकता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट डू रिमेम्बर 1 अपॉन, यहाँ 1 नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर भी याद आ सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन पे भी पहुंच सकता है, फॉर्मूले में भी पहुंच सकता है, बट दोनों कंडीशन में याद रखेंगे बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन जब भी आया है सबसे पहले डिग्री चेक करिए। अगर न्यूमैरेटर में 1 है तो ओके, बिल्कुल गो फॉर द फॉर्मूलाज और गो फॉर द फ्रैक्शंस, बट यहाँ पॉलिनोमियल ही है और उसकी डिग्री डेनोमिनेटर से ज्यादा है, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आपका इसको चेंज करना मस्ट है बेटा, चेंज करना मस्ट है। चेंज करना मतलब इसको प्रॉपर में बदलिए, डिवाइड करिए। आई नो डिवाइड सबको आता है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शो, कहीं कहीं आप कहाँ भी अटकते हैं वो आप बिल्कुल चेक कर लें एक बार, राइट। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, किससे जाएगा सबसे पहले एक्स से, ओके, एक्स क्यूब हो गया, सेकंड हो गया एक्स स्क्वायर, चलिए उसे यहां लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस ये कैंसल, अब हाईएस्ट डिग्री पहले लाते हैं, एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा इधर, ये तो वैसे 0 हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर ले आए पहले, प्लस एक्स प्लस 1, अब किससे करना पड़ेगा बेटे, 1 से, एक्स स्क्वायर ही चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया माइनस प्लस, ये क्या हो गया एक्स प्लस 2, अब इसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री से लेस आ गई, तो बस हम चेंज कर देंगे, चेंज क्या होगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, चेंज हो जाएगा ये इजिली। चलिए इसको लिख लेते हैं, डिवाइड कर दीजिए सामने ही रफ वर्क में, दिस polynomial divided by this polynomial is equal to x plus 1 quotient plus remainder divided by divisor, ओके। अब आप इसमें फिर सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन ऊपर तो पॉलिनोमियल ही आ गया, मैं वो यूज करूं, इस दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस कांस्टेंट, है ना, यही करते हैं हम, या पार्शियल फ्रैक्शन करूं, बट बेटा देखोगे गौर से तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिए ये मैं सेपरेट कर देती हूँ, बिल्कुल इसको मैं क्या करती हूँ, एक्स को सेपरेट कर देती हूँ, आई होप यहां से समझ आया आपको, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के डेरिवेटिव में आता है ना, आता है ना, तो बस मैं उसी को यूज करूंगी, मुझे कुछ भी अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यही फ्लो में मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रल एक्स, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें क्या कर सकती हूँ 2 बाहर, ये क्या हो गया प्लस 1 बाई 2, 2x डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये इंटीग्रल डायरेक्टली आ गया आपका लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस रिकॉल कराए, नहीं सॉरी 1 मार्कर में करवाए थे, ओके मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में, फंक्शन डेनोमिनेटर में, ये इंटीग्रल डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, वही यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डेनोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव 2x न्यूमैरेटर में,
log of mod of x square minus 1। ओके, अब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉन्स्टेंट है आउटसाइड, और यहाँ के लिए आपका फॉर्मूला क्या यूज होना है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, और a की जगह है यहाँ बेटा 1, दिस विल बी 1/2 इंटू 1 log mod x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सबके लिए सिंगल यूज करते हैं, दिस गेट कैंसल, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ हम c कैंसिल कर देते हैं, एक ही बार लिखते हैं, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, आप यहाँ पर भी चाहे तो लॉग के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं बेटा। देखिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको आप कर देंगे लॉग ए बी का फॉर्मूला यूज, हाफ लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1, और ये कर देंगे लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 1। चलिए मैं एक बार करके ही दिखा देती हूँ, ये भी आपको चेंज, दैट मीन्स जो हमारा इंटीग्रल था एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले आया हमारा हाफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड आया एक्स, नेक्स्ट आया हमारा बेटा हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट आया हमारा log ऑफ मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको मैं कह रही हूँ आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एज सच ये आपका हो जाएगा बेटा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, और log ऑफ a अपॉन b, दैट मीन्स log a माइनस log b। ओके, अब ये भी log ए बी, इसका फॉर्मूला यूज किया, और हाफ आपका आउटसाइड है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ, हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस हाफ log ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप देख रहे हैं लाइक टर्म्स आपको दिख रही हैं, ओके, ये वाली और ये वाली लाइक टर्म है, हाफ प्लस 1 कोफिशिएंट एट 3/2 हो जाएगा, ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स है, हाफ माइनस 1 कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट माइनस हाफ हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको इस ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हाँ सॉरी 3/2 आना था, टाइम नहीं है तो मत कीजिए, बट अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इन चीजों को कंफ्यूज रहते हैं। एमसीक्यू में आएगा तो क्या करेंगे बेटा, तब तो आपको फॉर्मूले यूज करने ही करने हैं ना, सब्जेक्टिव में एक बार एक लिमिट तक आप करके छोड़ सकते हो, बट एमसीक्यू में आपके ऑप्शन ही ऐसी दिए हैं, तो आपको करके देखना ही पड़ेगा, है ना। ये दोनों लाइक टर्म्स थी, कोफिशिएंट ऐड होने थे, हाफ प्लस 1 3/2, और ये दोनों लाइक टर्म्स थी, हाफ माइनस 1 माइनस 1। ओके, आई होप बेटा ये भी क्वेश्चन क्लियर है आपको, बट बात वही आती है बेटा, सुन के नहीं रह जाना होता, क्वेश्चन हमेशा करके देखिए। आपको मैंने शुरू से कह रखा है, अपनी बुक्स में भी जो आपने स्टार डबल स्टार लगा के रखे हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी बिल्कुल करके देखिए। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।